अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास सिस्टोडिया। क्लास सिस्टोडिया के जो मेंबर्स हैं ना, उनको कॉमनली कहा जाता है टेपवर्म्स, ठीक है। और इनकी हैं 3500 स्पीशीज। कलर इनका कैसा होता है? बेसिकली इनका कलर जो है वाइट है, ठीक है, लेकिन उसमें दो शेड्स होते हैं, या ग्रे कलर का शेड होता है या फिर येलो कलर का शेड होता है। साइज इनका 1 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक हो सकता है। अब ये जो सारे हैं ना एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी ये अपनी जो लाइफ है ना वो होस्ट के अंदर रह के कंप्लीट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए भी उस पर, ठीक है, और लाइफ साइकिल की कंप्लीशन के लिए भी। अब इनमें अडॉप्टेशंस हैं दो पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिए। एक तो क्या है कि इनका ना तो कोई माउथ होता है और ना ही इनमें कोई डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं बॉडी वॉल के थ्रू, टैगोमेंट जिसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। सेकंड, इनमें क्या अडॉप्टेशन होती है कि इनमें प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। अब ये प्रोग्लॉटिड्स क्या हैं कि ये लॉन्ग सीरीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, यानी ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इन रिपीटिंग यूनिट्स में। अब यहाँ पे ये अडॉप्टेशंस इनमें दो क्यों हैं? क्योंकि अडल्ट टेपवर्म्स जो हैं वो बहुत स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये रहते कहाँ पे हैं? इनकी एक जो कह लें स्पीशी है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहती है। अब इंटेस्टाइन में क्या है कि कोई टेम्परेचर चेंजेस, बहुत कम वेरिएशंस हैं, इसलिए इनको स्टेबल इन्वायरमेंट मिला हुआ है। अब इनकी दो सब क्लासेस हैं, सब क्लास सिस्टोडेरिया एंड सब क्लास यूसिस्टोडा। अब सिस्टोडेरिया जो है ना ये समवट एंशियंट सिस्टोड्स हैं, लेकिन जो यूसिस्टोडा हैं इसमें सारे ट्रू टेपवर्म्स आते हैं। अब सब क्लास यूसिस्टोडा क्या है? सिस्टोडेरिया ये क्या है? एंडोपैरासाइट्स हैं फिश के। इनकी 15 स्पीशीज हैं अभी तक जो डिस्कवर हैं। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इस सब क्लास में कि इनकी सिमिलैरिटीज जो हैं वो बाकी प्लेटीहेल्मिन्थस क्लासेस जो है ना उनके साथ भी हैं। जैसे क्लास जो है टर्बुलेरिया कह लें, इनमें क्या होता है कि सिर्फ एक सेट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का। बाकी तो हमने पढ़ा ना कि लॉन्ग सीरीज है रिपीटिंग यूनिट्स की, और वो हर यूनिट जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। लेकिन ये जो है ना इनमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, यानी इनमें कोई प्रोक्लैटिड्स नहीं है और ना ही इनमें कोई स्पेसिफिक जो है ना, बल्कि कह लें कि इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये इस तरह ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा यूनिट प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, इनमें सकर्स होते हैं। अब आप याद करें सकर्स आपने किस क्लास में पढ़े थे? हमने पीछे एक क्लास पढ़ी थी प्लेटीहेल्मिन्थस की, जिसमें हमने कहा था इनके सकर्स होते हैं। ये अब आपने मुझे बताना है आपने कहाँ पे पढ़ा ये सकर्स का, ठीक है। अब हमने देखी इनकी जो सिमिलैरिटीज थी वो बाकी प्लेटीहेल्मिन्थस क्लासेस के साथ, लेकिन अब हमने देखना है कि इनको हमने सब क्लास सिस्टोडेरिया क्यों कहा, यानी इनको हमने सिस्टोड्स के साथ क्यों प्लेस किया। तो इनकी जो सिमिलैरिटीज सिस्टोड्स के साथ हैं वो दो हैं। एक तो इनमें क्या होता है, पेरेन्काइमा मसल सेल्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ क्लास सिस्टोडेरिया में प्रेजेंट हैं, और इनमें जो लार्वल स्टेजेस है ना वो सिमिलर होती हैं क्लास सिस्टोडेरिया के मेंबर्स के साथ। अब जो हमने पढ़ना है ट्रू सिस्टोड्स का, वो है सब क्लास यूसिस्टोडा में। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनको हम कहते हैं ये ट्रू टेपवर्म्स हैं। बॉडी उनकी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन है स्कोलिक्स, सेकंड वन है नेक एंड थर्ड वन है स्ट्रोबिला। अब सबसे पहले हम स्कोलिक्स देख लेते हैं। स्कोलिक्स बेसिकली जो है ना ये अटैचमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर है, होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें या तो लीफ लाइक सकर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर सकर्स, ठीक है, या फिर हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें रोस्टेलम होता है हुक्स का। अब जो स्कोलिक्स है ना ये बेसिकली अटैचमेंट के लिए यूज होता है, मैंने आपको बता दिया। इंटेस्टिनल वॉल के साथ ना ये अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब नेक जो है, नेक कैसे बनती है कि स्कोलिक्स जो है ना वो नैरो होके नेक बना देता है, ठीक है, और नेक में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होती हैं।
अब ये जो कंस्ट्रिक्शंस होती है ना इस रीजन में, उसको हम कहते हैं स्ट्रोबिला, यानी नेक रीजन्स में जितनी कंस्ट्रिक्शंस होंगी वो कहलाई जाएंगी स्ट्रोबिला। और ये क्या होती है, स्ट्रोबिला में ना लीनियरली अरेंज्ड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ठीक है, लीनियरली अरेंज्ड प्रोग्लॉटिड्स। और प्रोग्लॉटिड्स का मैंने आपको रोल पहले बताया कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। अब प्रोग्लॉटिड्स जो है ना वो बेसिकली 3 तरह के हैं। एक वो जो इंटीरियर रीजन में प्रेजेंट हैं, वो होंगे इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। दूसरे वो जो मिडल रीजन में प्रेजेंट हैं, वो होंगे मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। और तीसरे वो जो पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट हैं, वो होंगे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ग्रेविड क्या है कि मतलब उनमें जो एग्स हैं ना वो मैच्योर होंगे और रेडी टू रिलीज, ठीक है। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर है आउटर बॉडी वॉल का। आउटर बॉडी वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर है बाकी सब के साथ। और इसका फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और समटाइम भी ऐसा करती है कि होस्ट के जो एंजाइम्स है ना उनको भी अपने अंदर ले आती है अब्जॉर्ब करके, ठीक है। और वो होस्ट एंजाइम्स इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो क्लास यूसिस्टोडा है ना, यूसिस्टोडा, ठीक है। अब ये क्या है कि ग्रेट एग्जाम्पल है एवोल्यूशन की, कि एवोल्यूशन हमेशा जो है वो रिजल्ट नहीं करती कम्प्लेक्सिटी में। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, इसमें ना तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही कोई स्पेसिफिक माउथ है। लेकिन जो इससे पुरानी क्लासेस थी उनमें जो है ना वो हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक भी है, माउथ भी है। उसके अलावा बाकी इनमें देखें नर्वस सिस्टम, इनमें जो है ना सिर्फ आप एक ही पेयर है लेटरल नर्व कार्ड्स का, ठीक है, जो कि किससे बन रहा है, नर्व मैस से। नर्व मैस कहाँ पे है, स्कोलिक्स में। और ये एक्सटेंड होता है स्ट्रोबिला, जिधर तक स्ट्रोबिला जाता है ना, जितनी उसकी लेंथ है ना उधर तक ये लेटरल नर्व कार्ड का जो पेयर है वो एक्सटेंड कर जाता है। अब रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में देखें ये मोनोशियस हैं, यानी इसमें एक ही इंडिविजुअल पे दोनों सेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फिजियोलॉजी इसकी आपने देखी होगी, फिजियोलॉजी इनकी देखें ना, ये तो आपको पता है कि इसमें हमने 3 रीजन्स पढ़े। अब उन रीजन्स में मेजर रोल किसका था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। सो इनकी फिजियोलॉजी का ज़्यादा लेना देना जो है वो रिप्रोडक्शन के साथ है। हर प्रोग्लैटिड में ना एक सेट होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, वो स्पर्म डिलीवर करेंगे डक्ट सिस्टम के थ्रू कॉपुलेटरी ऑर्गन में। और इनका जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसका नाम है सीरस, और वो ओपन होता है जेनिटल पोर के थ्रू। लेकिन जेनिटल पोर एक ऐसी ओपनिंग है इनमें जो मेल और फीमेल दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। मेल सिस्टम जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल सिस्टम से, फिर इस तरह क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन दो तरह में हो सकती है। एक तो ये है कि एक ही टेपवर्म में जो दूसरा प्रोग्लॉटिड है ना उसके साथ हो जाए, या फिर सेम होस्ट में जो दूसरा टेपवर्म है उसके किसी प्रोग्लॉटिड के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज इन ईच प्रोग्लैटिड्स, ठीक है। ओवरीज एग प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्म जो है वो स्टोर होंगे सेमिनल रिसेप्टिकल से। वो एग्स को तब फर्टिलाइज करेंगे जब एग्स मूव कर रहे होंगे ओविडक्ट से। इसके अलावा इनमें एक विटेलाइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। विटेलाइन ग्लैंड जो हैं वो विटेलाइन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और विटेलाइन सेल्स जो हैं वो एग्स के साथ अटैच हो जाते हैं ऊ टाइप में। ऊ टाइप क्या होता है, एक्सटेंडेड रीजन होता है ओविडक्ट का, जो कि ना कैप्सूल लाइक शेप बना देता है एग के गिर्द। उसके अलावा इनमें महलिस ग्लैंड होते हैं, ऊ टाइप इस ग्लैंड से कवर किया होता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एग कैप्सूल में। और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें ब्लाइंड एंडिंग यूट्रस प्रेजेंट होती है जो कि एग्स को अकामुलेट कर लेती है। तो ये हमारी क्लासेस थी। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट होंगे ना टेपवर्म पैरासाइट्स, वो कौन कौन से हैं।